ये नेपाल के लुम्बिनी का, जहाँ पर महात्मा बुद्ध बचपन में खेले पैदा हुए, लुम्बिनी शहर जो लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था, सिद्धार्थ यहाँ पर खेले कूदे। इस क्षेत्र में यहाँ श्रीलंका गेस्ट हाउस है, और इस गेस्ट हाउस में ये देख सकते हैं आप, सायकालीन सूर्यास्त के क्षेत्र में ये नेपाल का लुम्बिनी वन। अब यहाँ पर हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुओं का देश कहलाने वाले लोगों की तरफ से जो हालात पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति के लिए जो प्रचार प्रसार किया और लोगों को शांति का और कल्याणकारी मार्ग दिया, उससे इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए ये जो भारत है, जिसको इंडिया बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत, भारत के लोग लुम्बिनी में नेपाल में आए हैं। हम उनसे बात करते हैं, और वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से 5 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन की ओर है उनका। हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली सादरा से हैं। दिल्ली सादरा से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, और विश्व को शांति देने का पाठ देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की जीवन स्थली है। अच्छी तरह देखा है, घूमा है चारों तरफ, और बड़ी शांति है यहाँ पे। शुभ नाम क्या है आपका? चौधरी प्रहलाद सिंह। बौद्ध नहीं है आप? बौद्ध अब बने हैं, बौद्ध अब बन गए? हाँ। अब क्या नाम हो गया आपका? अब चौधरी प्रहलाद बौद्ध। प्रहलाद बौद्ध। प्रहलाद बौद्ध जी, आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे साथ 24। आप सर? MR प्रेमी बौद्ध। अभी रिसेंटली दीक्षा ली है 5 अक्टूबर को। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा दीक्षा ली गई दिल्ली के अंबेडकर भवन के अंदर प्रांगण में। करीब 15 यहाँ किस लिए आए नेपाल में? यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां अधिवेशन था, इसलिए आए थे। उस अधिवेशन में 380 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आपका नाम क्या? आप युवा हैं? जी, मेरा नाम बॉबी भारती बौद्ध है। कहाँ से? मैं आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां अधिवेशन से। कैसा लगा? आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भारत को बौद्ध में कर देंगे? जी, भारत तो बौद्ध में होता ही जा रहा है। जब से धार्मिक चेतना बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से करीब 1956 में जब दीक्षा। 15 अक्टूबर 1956। आपका शुभ नाम बताइए, और आप अपनी दीक्षा के साथ जी, मैं धम्मप्रिय एमआर प्रशांत बौद्ध, और मैं उड़ीसा से आया हूँ। और अच्छा? यहाँ उड़ीसा से यहाँ नेपाल में आकर के क्या कर रहे हैं? ये जो हम पावन भूमि बुद्ध का, हाँ, तो यहाँ पधारे, बहुत सपना था। नहीं बोलते हैं जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत का शान है। उस पावन भूमि को दर्शन करने के लिए हम कितने लोग आए उड़ीसा से? 15 लोग आए हैं सर। क्या संदेश देना चाहेंगे उड़ीसा के युवाओं को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भूमि जो है, ये इसकी मिट्टी में हम कसम खाकर अपना उड़ीसा कलिंग को, जहाँ सुना है कि भारत जम्बू द्वीप कहलाता था। जी हाँ, ये उसी का खंड है? हाँ, उसी का खंड है। ऐसा है? इसलिए हम अखंड जम्बूद्वीप बनाना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली के लोग बहुत खूब जागरूक लग रहे हैं। दिल्ली से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम कई बार यहाँ जब भी आ रहे हैं, वो दिल्ली वालों से ज़्यादा मिल रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ के बहुत बढ़िया, आनंदित है। बहुत कार्यक्रम में क्या आपने दीक्षा ली? किस तरह का क्या था कार्यक्रम? दीक्षा तो हमने दिल्ली में, एक हमारा कार्यक्रम था 5 अक्टूबर को। अच्छा, यहाँ पर आप? हाँ, पहले हमने वहाँ दीक्षा रिफिल होने के लिए आए? वहाँ हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठा कि जिस धर्म को हमने लिया है, जिस धर्म के प्रति हम जागरूक हुए हैं, तो उस धर्म के जो संस्थापक हैं, क्यों ना हम उनके जन्मस्थली जाकर के उसका दर्शन करके आए। तो इस बात को लेकर के हम उनकी धर्मस्थली पर आए हैं, और यहाँ हमने उनकी धर्मस्थली का को देखा और देखा। यहाँ पावन भूमि को देख करके धन्य हो गए हैं, और यहाँ पर युवाओं की ज़्यादा झड़ी लगी हुई है। हम देखते हैं कि युवा खड़े हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश गौतम है, और मैं उजाला आज तक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप भी हमारे मूवमेंट में शिरकत की। हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपके जितने भी दर्शक हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुजन मूवमेंट को प्रसारित करने के लिए जो आपको इनविटेशन भी नहीं गया, जैसे मुझे पता चला है, और आप बुद्ध के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए नेपाल बुद्ध की धरती आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे हम सभी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, बहुजन मूवमेंट के जो मीडिया कर्मी हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं। जो यहाँ लुम्बिनी में
किस तरह का कार्यक्रम रहा है, उद्देश्य क्या रहा यहाँ का कार्यक्रम से उद्देश्य? भारत की भूमि पर जो आज ये व्यवस्था जो चल रही है, जो वर्तमान की जो हालत चल रही है, उससे बहुजन समाज पूरा त्राही त्राही मचा रहा है। क्योंकि जो स्थिति आज की है, कहीं ना कहीं आप युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही हैं। एक वर्ग विशेष को टारगेट करके ये जो आज की जो सरकारें चल रही हैं, उनकी जो नीतियां हैं, जो उनको नीति बनाने वाले लोग हैं, तो उसको लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो 15वां अधिवेशन लुम्बिनी में हुआ है, तो वहाँ पर आज करीब 12, 13, 14 और 15 अक्टूबर 4 दिन हो चुके हैं। इसको आज समापन हो गया है और 28 राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्यों ने भाग लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी ने हमें कैडराइज करके इस बहुजन मूवमेंट में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सही समय पर एक सही चेतना के माध्यम से हम सभी लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। उजाला आज तक के साथ आपके साझा किए इस कार्यक्रम को नमो बुद्धाय। ये नेपाल के लुम्बिनी का, जहाँ पर महात्मा बुद्ध बचपन में खेले पैदा हुए लुम्बिनी शहर, जो लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था, सिद्धार्थ यहाँ पर खेले कूदे। इस क्षेत्र में यहाँ श्रीलंका गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस में ये देख सकते हैं आप, सायकालीन सूर्यास्त के क्षेत्र में ये नेपाल का लुम्बिनी वन। अब यहाँ पर हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुओं का देश कहलाने वाले लोगों की तरफ से जो हालात पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति के लिए जो प्रचार प्रसार किया और लोगों को शांति का और कल्याणकारी मार्ग दिया, उससे इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए ये जो भारत है, जिसको इंडिया बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत के लोग लुम्बिनी में नेपाल में आए हैं। हम उनसे बात करते हैं और वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से 5 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन की ओर है उनका। हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली सादरा से हैं। दिल्ली सादरा से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और विश्व को शांति देने का पाठ देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की जीवन स्थली है। अच्छी तरह देखा है, घूमा है चारों तरफ और बड़ी शांति है यहाँ पे। शुभ नाम क्या है आपका? चौधरी प्रहलाद सिंह। बौद्ध नहीं है आप? बौद्ध अब बने हैं बौद्ध। अब बन गए? हाँ। अब क्या नाम हो गया आपका? अब चौधरी प्रहलाद बौद्ध। प्रहलाद बौद्ध। प्रहलाद बौद्ध जी, आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे साथ उनके बौद्ध। आप सर? MR प्रेमी बौद्ध। अभी रिसेंटली दीक्षा ली है 5 अक्टूबर को डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा दीक्षा ली गई दिल्ली के अंबेडकर भवन के अंदर प्रांगण में। करीब 15 किस लिए आए नेपाल में? यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां अधिवेशन था, इसलिए आए थे। उस अधिवेशन में 380 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आपका नाम क्या? आप युवा हैं? जी, मेरा नाम बॉबी भारती बौद्ध है। कहाँ से? मैं आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां अधिवेशन से। कैसा लगा? आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भारत को बौद्ध में कर देंगे? जी, भारत तो बौद्ध में होता ही जा रहा है। जब से धार्मिक चेतना बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से करीब 1956 में जब दीक्षा। 15 अक्टूबर 1956। आपका शुभ नाम बताइए और आप अपनी दीक्षा के साथ। जी, मैं धम्मप्रिय अमर प्रशांत बौद्ध और मैं उड़ीसा से आया हूँ और यहाँ, हाँ, उड़ीसा से यहाँ नेपाल में आकर के क्या कर रहे हैं? ये जो हम पावन भूमि बुद्ध का, हाँ, तो यहाँ पधारे, बहुत सपना था। नहीं बोलते हैं जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत का शान है। उस पावन भूमि को दर्शन करने के लिए हम। कितने लोग आए उड़ीसा से? 15 लोग आए हैं सर। क्या संदेश देना चाहेंगे उड़ीसा के युवाओं को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भूमि जो है, ये इसकी मिट्टी में हम कसम खाकर अपना उड़ीसा कलिंग को, जहाँ सुना है कि भारत जम्बू द्वीप कहलाता था। जी हाँ, ये उसी का खंड है। हाँ, उसी का खंड है। ऐसा है, इसलिए हम अखंड जम्बूद्वीप बनाना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली के लोग बहुत खूब जागरूक लग रहे हैं। दिल्ली से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम कई बार यहाँ जब भी आ रहे हैं, वो दिल्ली वालों से ज़्यादा मिल रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ के बहुत बढ़िया, आनंदित है, बहुत खुशी। कार्यक्रम में क्या आपने दीक्षा ली? किस तरह का क्या था कार्यक्रम? दीक्षा तो हमने दिल्ली में एक हमारा कार्यक्रम था 5 अक्टूबर को।
अच्छा, यहाँ पर आप हाँ, पहले हमने वहाँ दीक्षा रिफिल ली। होने के लिए आए हैं। वहाँ हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठा कि जिस धर्म को हमने लिया है, जिस धर्म के प्रति हम जागरूक हुए हैं, तो उस धर्म के जो संस्थापक हैं, क्यों ना हम उनके जन्मस्थली जाकर के उसका दर्शन करके आए। तो इस बात को लेकर के हम उनकी धर्मस्थली पर आए हैं और यहाँ हमने उनकी धर्मस्थली को देखा को देख के देखा। यहाँ पावन भूमि को देख करके धन्य हो गए हैं और यहाँ पर युवाओं की ज्यादा झड़ी लगी हुई है। हम देखते हैं कि युवा खड़े हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेश गौतम है और मैं उजाला आज तक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भी हमारे मूवमेंट में शिरकत की। हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपके जितने भी दर्शक हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुजन मूवमेंट को प्रसारित करने के लिए जो आपको इनविटेशन भी नहीं गया जैसे मुझे पता चला है, और आप बुद्ध के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए नेपाल बुद्ध की धरती आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे हम सभी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बहुजन मूवमेंट के जो मीडिया कर्मी हैं उनका सहयोग करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं योगी। यहाँ लुम्बिनी में किस तरह का कार्यक्रम रहा है? उद्देश्य क्या रहा यहाँ का कार्यक्रम से? उद्देश्य भारत की भूमि पर जो आज ये व्यवस्था जो चल रही है, जो वर्तमान की जो हालत चल रही है, उससे बहुजन समाज पूरा त्राही त्राही मचा रहा है। क्योंकि जो स्थिति आज की है, कहीं ना कहीं आप युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही हैं। एक वर्ग विशेष को टारगेट करके ये जो आज की जो सरकारें चल रही हैं, उनकी जो नीतियां हैं, जो उनको नीति बनाने वाले लोग हैं, तो उसको लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो 15वां अधिवेशन लुम्बिनी में हुआ है, तो वहाँ पर आज करीब 12, 13, 14 और 15 अक्टूबर 4 दिन हो चुके हैं। इसको आज समापन हो गया है और 28 राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्यों ने भाग लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी ने हमें कैडराइज करके इस बहुजन मूवमेंट में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सही समय पर एक सही चेतना के माध्यम से हम सभी लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। उजाला आज तक के साथ आपके साझा किए इस कार्यक्रम को नमो बुद्धाय।